खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ सीखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी में आने वाले वक्त के बारे में बात कैसे की जाती है। इस मुख्तसर तजज़िये के आखिर तक सब लोग पूरे एतमाद से ये बता सकेंगे कि आने वाले सालों में क्या चीज़ें होंगी और क्या नहीं। चलें शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से, क्या मुस्तकबिल में गाड़ियां होंगी? ये सवाल जितना सादा लगता है उतना ही ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले कल के बारे में बात कैसे की जाए, और आज हम यही सीखने वाले हैं। आज के इस तज्जिये में ये वर्कशीट हमारी गाइड होगी। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि अंग्रेजी ग्रामर के इस अहम हिस्से में महारत हासिल हो सके। चलें इसका आगाज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यानी पेशीन गोइयाँ कैसे की जाती हैं। ये आज सीखी जाने वाली हर चीज़ की बुनियाद है। जो ख़ास फ्रेज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है देयर विल बी। ये कहने का एक सादा मगर बहुत मौसर तरीका है कि मुस्तकबिल में कोई चीज़ मौजूद होगी या कोई वाक़या पेश आएगा। मिसाल के तौर पर देयर विल बी अ पब्लिक हॉलिडे नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी अगले मंगल को आम तातील होगी। देखा कितना सिंपल है। ये फ्रेज देयर विल बी फ्यूचर के किसी भी इवेंट को कितनी आसानी से बता देता है। और सबसे अच्छी बात, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। बस देयर विल बी के बाद एक नाउन यानी इस्म लगा दें। एक बार ये समझ आ गया तो मुस्तकबिल के बारे में हर तरह के जुमले बनाना मुमकिन है। चलें, अब जब हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना आ गए हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि ये कैसे कहा जाए कि कोई चीज़ नहीं होगी और मुस्तकबिल के बारे में सवालात कैसे पूछे जाएं। पॉजिटिव और नेगेटिव जुमलों में फ़र्क सिर्फ एक छोटे से लफ्ज़ का है। देयर विल बी बन जाता है देयर विल नॉट बी। जी हाँ, बस इतना ही आसान है। आम बोलचाल में अक्सर विल नॉट को शॉर्ट करके वोंट बोला जाता है। ये एक आम कंट्रैक्शन है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। चलें इसकी एक मिसाल देखते हैं। अगर कोई किसी पार्टी में जाने के लिए पुरजोश नहीं है तो वो कह सकता है देयर वोंट बी एनी ऑफ माई फ्रेंड्स एट द पार्टी, यानी पार्टी में मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। ये नेगेटिव फॉर्म के इस्तेमाल की एक बेहतरीन मिसाल है। और सवाल पूछना वो भी उतना ही आसान है, सिर्फ अल्फाज की तरतीब को बदलना है। देयर विल बी अ मीटिंग एक स्टेटमेंट है, जबकि विल देयर बी अ मीटिंग एक सवाल है। आसान है ना? ठीक है, अब जब फेरी हो गई है तो वक्त है इसको आजमाने का। चलें साथ मिलकर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखें। आई थिंक डैश रेन टुमारो। क्या लगता है इस खाली जगह में क्या आएगा? एक लम्हे के लिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है देयर विल बी। आई थिंक देयर विल बी रेन टुमारो। वाह, ये तो आ गया। चलें अब एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास अल्फाज हैं टाइम और सी ग्रैनी। इन्हें मुस्तकबिल के नेगेटिव जुमले में कैसे जोड़ा जाएगा? और ये रहा जवाब, देयर वोंट बी टाइम टू सी ग्रैनी। गौर करें कि हमने वोंट यूज किया है ताकि ये नेचुरल साउंड करे। ओके, ग्रामर तो आ गई, अब थोड़ी मस्ती करते हैं। चलें सोचते हैं कि साल 2100 में लाइफ कैसी होगी, उन्हीं रूल्स को यूज करके जो हमने अभी सीखे हैं। तो क्या ख्याल है, साल 2100 में क्या ट्रेनें होंगी, क्या कंप्यूटर्स होंगे, क्या अच्छा खाना मिलेगा, क्या तब भी मुख्तलिफ ममालिक मौजूद होंगे? इन सब सवालों के जवाब अब हम दे सकते हैं। इन सवालों का जवाब देना बहुत आसान है। बस अपना जुमला देयर विल बी या देयर वोंट बी से शुरू करें और फिर सवाल में से नाउन शामिल कर दें। ये सिंपल सा 2 स्टेप प्रोसेस है। तो हमारे पहले सवाल गाड़ियों के बारे में कहा जा सकता है देयर विल बी कार्स या देयर वोंट बी कार्स। ग्रामर के लिहाज से दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन असल में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे, वो कौन सी एक चीज़ है जो मुस्तकबिल में मौजूद नहीं होगी? ये सवाल न सिर्फ हमारे आज के सबक का खुलासा है, बल्कि ये हमें आने वाली दुनिया के बारे में गहराई से सोचने का चैलेंज भी देता है। आप क्या पेशीन गोई करेंगे?